तीनों देवों की परीक्षा। तीनों देवों में कौन से देव परीक्षा में सफल हुए, आइए जानते हैं। एक बार सभी ऋषि मुनि सरस्वती नदी के घाट पर एकत्रित हुए और उनके बीच में चर्चा का विषय था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से सबसे अधिक सहनशील कौन से देव हैं। जो सबसे सहनशील होंगे वही सबसे श्रेष्ठ होंगे। सभी ऋषि मुनियों के बीच चर्चा होती रही, लेकिन इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। अब प्रश्न यह था कि इन तीनों देवों की परीक्षा लेगा कौन। उनके बीच में बहुत सोच विचार हुआ। उसके बाद महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इस कार्य के लिए चुने गए। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मालोक पहुंचे। ब्रह्मालोक जाकर न तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, न ही उन्हें प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया और भृगु जी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद ब्रह्मलोक से महर्षि भृगु ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। देवाधिदेव महादेव भृगु को आता देख प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हो गए और उनको गले से लगाने के लिए भुजा फैला दी। किंतु भृगु जी तो उनकी परीक्षा लेने आए थे, इसलिए महर्षि भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट पापियों को आप तो सुलभता से वरदान दे देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान कर देते हैं। इसलिए आप आलिंगन करने योग्य नहीं हैं। मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। भृगु जी की बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु सती बीच में आ गईं, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु जी बैकुंठ लोक पहुंच गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्री विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देख भृगु जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जिस काम के लिए वह तीनों देवों के यहाँ गए थे वह पूरा हो गया था। अर्थात भृगु जी ने तीनों देवों की परीक्षा ले ली थी। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार से बताया। इसके बाद सभी ऋषि मुनि तभी से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन मनीषियों ने अपने लिए नहीं अपितु जनमानस के संदेह के निवारण के लिए यह सुंदर लीला रची थी। धन्यवाद।